हूँ आपकी अपनी मुनज़्ज़ा C9 डिजिटल से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दिल्ली दरवाजे और मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है। आए यहाँ पर ख़वातीन और जो हज़रात हैं उनसे ये सवाल करते हैं और उनसे इस बात का जवाब लेते हैं। आए नाज़रीन, क्या नाम है आपका? जोरेस। क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ इधर दुकान में। कितना टाइम हो गया? 35 ईयर्स। अच्छा, लाहौर से ही हैं आप? लाहौर से। अच्छा, जैसे हमारे लाहौर के बारे में एक बड़ी चीज़ मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और नहीं जमिया, तो आपको क्या लगता है कि लाहौर में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? सबसे ख़ास चीज़ जो यहाँ की है वो ये रश आपको जो नज़र आ रहा है, सबसे मेन तो वो है। वैसे अगर हम कहीं पे चले जाते हैं तो सुनने में आता है जी पैसे नहीं हैं, आज ये नहीं हुआ, कल हमारे पास थे आज ख़त्म हो गए। अगर इधर आ जाएं तो उधर पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ बाज़ार में हर जगह के लिए सबके पास पैसे हैं, वैसे किसी के पास भी नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम 50% सच्ची है और 50% झूठी है। नहीं, 50 भी आप कम कह रही हैं, मेरे हिसाब से तो 60-40 की रेशो है। अच्छा चले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जंगल है वो कौन सा है? सबसे बड़ा जंगल ये जो आप देख रही हैं चारों तरफ आम का रश, इससे ज़्यादा बड़ा जंगल कौन सा होगा? अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जी पैसे नहीं है, हुकूमत ने मार दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया? आपको क्या लगता है ऐसे क्यों कहा जाता है? मैंने तो आपको पहले बताया है कि वैसे घर में चले जाएं या किसी भी जगह पे जाएं, कोई बात हो तो कहते हैं जी पैसे नहीं है। हमारे पास मान भी आ जाए तो हमारे घर में पैसे नहीं निकलते। लेकिन ये देख लें कि अगर पैसे नहीं हैं तो इधर आप कभी आएँ, किसी भी वक्त आएँ, इधर राशि नहीं ख़त्म होता। यहाँ पे आने के लिए सबके पास पैसे हैं, वैसे किसी के पास भी नहीं। कोई एक मैसेज सबके लिए? सबके लिए मैसेज तो यही है कि हर जगह पे ये जो झूठ है उसको छोड़ें, सच की तरफ आएँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम को किस हद तक रिलीफ दे रही है? नहीं, रिलीफ नहीं दे रही। अब देखें, सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त यहाँ पे चल रहा है ना वो है जो ये बाहर दुकानें डिमोल्श कर रहे हैं। तकरीबन 8000 दुकान है और उस 8000 दुकान में जो काम करने वाले और वैसे जो मुलाजिम हैं वो बन जाते हैं 50,000। उन 50,000 के पीछे भी खाने वाले जो हैं वो भी लाखों में हैं। ठीक है, जब ये सब कुछ ख़त्म करेंगे तो ये कह रहे हैं जी कि हम माशरत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बेहतरी तो नहीं है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये सच है कि ये जो पहले स्टॉल लगा लेते थे दुकानों के आगे, अब वो लगाने की भी इजाज़त नहीं है? जी बिल्कुल, इसी तरह स्टॉल तो एक अलहदा चीज़ है। वो दुकानदारों को भी कह रहे हैं कि जी आप 1 फुट से ज़्यादा बाहर ना आएँ, कोई सामान ना लगाएं। जितनी देर तक बाज़ार में सामान नज़र नहीं आएगा या कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो बाज़ार का हुस्न ही तबाह हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफियान है। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ फ्रूट मंडी, अपना कारोबार है। कितना टाइम हो गया काम तो हमें क्या, काफ़ी देर हो गई, आपको कारोबार तबाह कर दी इस हुकूमत ने। इतना लॉस हुआ है इस हुकूमत क्या? इस हुकूमत से ये लॉस हुआ, क्या नाम है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमारा फल का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसने तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या किधर जाएगा हमारा काम है ये फल वालों का, रेडी वालों दुकानदार, अगर उनको वो दुकान वगैरह रेडी नहीं लगी तो हम किसको देंगे सौदा? मैंने और भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी अब स्टॉल भी नहीं लगने देते, शॉप्स के आगे जैसे स्टॉल लगते थे तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे घर हैं जिनका चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? चूल्हा तो बिल्कुल बंद हो गया, वो लोग क्या नाम है बादुए दे रही हैं, इनको लगती भी नहीं है, पता नहीं इनको लगती नहीं है? नहीं लगती है इनको बादुए लग जाए उठा के तेज। हम कहते हैं हमारा तो सफर ही, अब हम तो कुछ कहेंगे तो उठाए जाएंगे। इनको यही कहूँगा हमारी जान छोड़ दे, इससे अच्छा तो बनाहन की हुकूमत थी। उस दौर में हमने कुछ बनाया है, कोरोना में बनाया है, ये अब तो कोरोना भी नहीं, कुछ नहीं, कारोबार बिल्कुल तबाह है। लेकिन इमरान के लिए तो कोई भी नहीं निकल रहा। निकले कहाँ से, उठा के ले जाते हैं, उसका झंडे लगा दो उठा के ले जाएंगे, कहाँ निकले हम? बच्चों के लिए निकले गए, अब किसके लिए निकले हम? चले कोई एक पैगाम दे। हम तो यही कहे कि अल्लाह ताला इनको जल्दी रुखसत करे, ये अपने घर जाए आराम करे, भाई गाँव जाए, घर रुखसत करे या दुनिया से हो जाए, इधर से जाए जो हमारी जान छोड़ेगी। ये आप ऑनलाइन कह रहे हैं? मैं ऑनलाइन कह, तो आप उठाए गए तो हमें ना कहिएगा। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हसनैन मुआविया। क्या करते हो? मैं डाइटिशियन हूँ। यहाँ कहीं शॉपिंग वगैरह करने हैं? हाँ, शॉपिंग करने हैं। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पाकिस्तान पार्लियामेंट।
मुझे लगता है कि जहाँ हम मौजूद हैं, वैसे कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी अवाम बहुत गरीब है। अगर आप बाजार वाली साइड पर आ जाएं तो नहीं लगता कि गरीब है। आपका क्या कहना है? जहनी गरीब हैं फ़िलहाल, लेकिन वैसे देखा जाए तो गुर्बत तो है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आप ये भी तो देखें ना, आप जब इस तरह आप आते हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको अवाम नहीं मिलती। यहाँ तो आवाम है, लेकिन आप गरीब इलाकों में जाएं तो गरीब घरों में भी बैठे हैं ना। बहुत सारी आबादी ऐसी है जो झोंपड़ियों में भी है, और गरीब हैं जो यहाँ नहीं है। एक तबका है जो बहुत सेट है, और ये चल रही हैं मार्केट्स भी, वैसे शॉपिंग भी बढ़ रही है। दोनों चीज़ें हैं इस मुल्क में, दोनों तबकात हैं। तो अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप इससे किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बेहतर जो है आगे हो सकता है? कुछ बेहतर नहीं हो सकता जब तक ये दो तबकाती निज़ाम है, जब तक ये अशराफिया और इनके लोग सहूलतकार ये रहेंगे, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आम आवाम जब तक आगे नहीं आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा, कोई पोइट्री आती होगी लगता है। पोइट्री वैसे आती ही तो है, लेकिन इस वक्त आपने अचानक पूछी है। रास्ते में भी आ रहे थे, एक मस्जिद नजरी है, मस्जिद शब भर लक्ष्मी के राउंड अबाउट पे, तो मुझे इकबाल का शेर याद आया उसको देख के कि शब भर में मस्जिद तो बना दी ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना बरसों पापी था नमाजी बन न सका। क्या नाम है आपका? वकार अहमद। क्या करते हैं? मैं एक यहाँ शॉप है बेरियाज मार्केट में। मैंने जैसे कि अभी विज़िट किया और मुझे ये पता चला है कि अब जो ताजर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या वजह है कि आप लोगों ने ये एक दिन जो है शायद शॉप्स भी बंद रखी, उसके बावजूद हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया अभी तक? आज उनका कोई बंदा नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो सारे जो अखराजात हैं वो उन्होंने हुकूमत ने ताजों से निकालने। वो बिजली पे टैक्स भी 1000 रुपये लगा दिए, वो उन्होंने फजूल का, दुकान बंद भी होता 1000 रुपये टैक्स वो आपको लगेगा। ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी की छोटी छोटी प्रॉपर्टी पे भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया हुआ है। अच्छा, ये जो शॉप्स हैं इनके जो है उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं? टैक्स बढ़ा दिए हुए उन्होंने। तो आपने जो एक शॉप्स बंद की थी, एक दिन का एहतजाज जो उससे किया क्या था, असर होता है? लेकिन मुझे बताएं कि वो उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। पुराने मुशर्रफ के दौर में तो एक महीने के करीब बंद हुई थी, उस वक्त कोई नहीं आया था। अब एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको क्या लगता है कि अब जो है वो आप लोगों को किस तरह रिलीफ मिलेगा? क्या करेंगे जिससे आपको रिलीफ मिलेगी? ये हड़तालें ही हो सकती हैं। तो आप अब जो मौजूदा हुकूमत है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि ताजर कमाएंगे तो आपको भी देंगे, टैक्स देंगे। वो कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे वो आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुहैर। क्या करते हैं? काम करता हूँ अपनी मंडी। कितना टाइम हो गया काम पर? मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए। ज़िंदगी का भी साउथ गुजार दिया मैंने अपना। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी हुकूमत है जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज़्यादा कमाया है? सबसे ज़्यादा कमाया पाकिस्तान अवाम ने कमाया। किसकी हुकूमत? किसकी हुकूमत में? आप हुकूमत मैडम कोई भी हो, ठीक है, असल में ना हमारी जो ज़िंदगी में ये जो हमें सूद हमारी हड्डियों में जो रच बस गया ना, ये इलाने जांगा अल्लाह पाक के साथ इलाने जांगा। ठीक है, जब हमारी हर चीज़ लीज के ऊपर हो जाएगी ना, हुकूमत का हम क्या कर सकते हैं? हम तो अल्लाह ताला से लाने जान कर। जब गरीब अवाम को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने अगर अपने बच्चों को रोटी खिलानी है तो उन्होंने कोई रास्ता तो इख्तियार करना है। अगर तो सूद के अलावा पैसे मिलते हैं तो जाहिर बात है डेफिनेटली वो वहाँ जाएंगे, लेकिन जब वो अपनी फैमिली को देखते हैं तो फिर वो उस तरफ जाते हैं। मैडम बात ये है कि ये हुकूमत जो है ना अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं है ना। आपके 28 वजीर हैं, ठीक है, और 32 आपकी वो प्रोटोकॉल चलती हैं आपकी। ठीक है, आप कोई एम्बुलेंस गुजरनी होती है तो आपको वो वेट करना पड़ता है उस एम्बुलेंस को भी। ठीक है, अब आप अपना प्रोटोकॉल कम करेंगे तो वो आपको कुछ देंगे ना। आप क्या कहना चाहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने कौन से अखराजात कम करे जो पाकिस्तान जो है वो उसके हालात नॉर्मल हो सके? मैडम ये जो इनको जो है ना वो अवाम को रिलीफ देना चाहिए इस सूरत में कि कम से कम जो है ना कम से कम आटा
रोटी, ये जो चीज़ें हैं ना, ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो कम से कम प्रोवाइड करना, ये वो भी हमसे छीनती जा रही है। तो उसके लिए तो काफ़ी स्कीमें निकाली हैं, कर्जा दे रहे हैं, सारा स्कीमें कुछ वो इस सूरत में मैडम, वो इस सूरत में निकालते हैं, इनका अपना फुफाद है। अब आप ये देखें ना, अब ये शालमी के अंदर कितनी दुकानें ये तोड़ने का प्लान इन्होंने बनाया, ठीक है, कितने खानदान जो है ना वो बेरोजगार होंगे, आपको अंदाजा है इस चीज़ का। तो आप ये जो ताजर तबका है, तो उन्होंने इसके लिए आगे क्या किया है? किसी से बात की है, कुछ किया है? मैडम इतजाज इधर तक ही होता है ना, हमारी आवाज़ जो है ना हम सुनाने को तो तैयार हैं। अब हमने स्ट्राइक भी की है, ठीक है, लेकिन हुकूमत को होश के नाउन लेना। तो वो स्ट्राइक का आपको अभी तक कोई रिजल्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा कोई, मेरे ख्याल से 100 में से 10% 1% भी नहीं नजर आ तो रहा। उस स्ट्राइक के बाद आपके पास हुकूमत का कोई बंदा आया अभी तक? नहीं, हुकूमत के बंदे उस टाइम आते हैं जब वोट लेना होता है। चले कोई एक मैसेज दे। मैसेज ये है कि मरियम बीबी जो जैसा भी काम कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। तो खुदारा कुछ अवाम के अंदर आके कुछ कोई अवाम की कोई खैर खबर ले, वहाँ पे बैठ के असम्बलियों में बैठ के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं घर बैठ के बोलता हूँ कि ये मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जब आप खिलाड़ी जब मैदान में उतरना फिर पता लगता है कि ये किस कदर मुश्किल गेम है। क्या नाम है? उज़ैर। और आपका? हाजिक। क्या शॉपिंग करने आए हो? नहीं, ऐसे ही घूमने आए थे। अच्छा, कहाँ से घूमने आए हो? मुझे खान ऐसे ही आए थे घूमने। फैमिली को पता आए हो? जी, अब तो पक्का पता चल जाएगा। पता नहीं, अब पूछ के आए थे वैसे हम तो। चलो, थैंक यू बच्चों। मैं शायरी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो। नाम है गुलाम है, नाम है गुलाम है, फूल मेरा नाम है, जब तक मैं जिंदा हूँ कुरान मेरा ईमान है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैं दिल्ली दरवाजे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो ताजर तबका है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका मरियम नवाज़ से यही जो है वो उनकी जो मरियम नवाज़ से यही इंतज़ा है कि खुदारा गरीब अवाम पे जो है वो रहम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान मुनज़्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।